नमस्कार। मेरी लघु कथाओं की कड़ी में आज प्रस्तुत है मेरी एक नई रचना संस्कार, दहेज शर्माया। कहानी शुरू करते हैं। मोहन की 4 बेटियां थीं। बेटे के आस में एक के बाद एक करके 4 बेटियां उसके घर में आ गई। पहली पत्नी से 2 बेटियां और दूसरी पत्नी से 2 बेटियां। चारों बेटियों की वजह से अब उसके घर में बेटों का सपना निकाल दिया था। उसने सोचा, अगर बेटियों को ही पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया जाए तो क्या बात है। मोहन की पहली पत्नी का नाम शीला था। वह अंतर्मुखी थी तथा दूसरी का नाम मंजू था, जो बहिर्मुखी थी, चंचल थी। दोनों शिक्षित थी। आपस में मेल भी था तथा त्याग की भावना भी दोनों में खूब थी। सुबह मोहन अपनी चारों बेटियों के साथ योग प्राणायाम करता था। बड़ी बेटी की उम्र 16 वर्ष थी तथा छोटी की 10 वर्ष। सभी समझदार थी। आपस में मेल जोल भी था। घर में संस्कार मिलती रहती थी। पिता योगाभ्यास के समय सबको व्यवहार और नैतिकता की शिक्षा देते रहते थे। त्याग, सेवा, समर्पण, प्रेम, सद्भावना, इन सब के बारे में वो जरूर बात करते थे। वे कहते थे, चालाक होना, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, पर धूर्त होना उससे भी सबसे बुरी बात होती है। परिवार में धूर्तता कभी नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से सभी बेटियों में सद्गुण का विकास हो रहा था। चारों बेटियों के चेहरे से शहद टपकता था, बोली में भी और मुस्कान में भी देवी की माफिक लगती थी। सभी अपनी माताओं और पिता के प्रति उन सब का व्यवहार उत्तम था। कोई अनजान या जान नहीं सकता था कि कौन किसकी असली माता है। पिता सुबह शाम अपने सबको बेटियों को पुरस्कृत करते थे। हमेशा उत्तम व्यवहार रखने के बारे में कहते थे। एक दूसरे के प्रति कोई बैर भाव मन में कोई बेटी नहीं रखती थी। एक दिन टेलीविजन देखते हुए सभी बच्चे भोजन कर रहे थे। रामायण का भरत मिलाप का दृश्य चल रहा था। बड़ी बेटी ने देखा पिताजी रो रहे हैं। पूछी, पापा आप रो क्यों रहे? पिताजी ने रुआंसे आवाज में कहा कि भरत को तो उसके भाई राम 14 वर्षों में मिल गए, पर मेरा भाई ऐसा वनवास गया जहां से कोई लौटकर नहीं आता है। पापा आप खुद को क्यों जोड़ लेते हैं रामायण से? जिनकी मृत्यु हो जाती है वह लौटकर कभी नहीं आते। चलिए चुप हो जाइए, आपके रोने से हम बहुत दुखी हो जाते हैं। बात यह थी कि मोहन के बड़े भाई की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व एक बीमारी से हो गई थी। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। बड़ा भाई जहाँ जाता पीछे पीछे छोटा भाई जाता था। पूरे मोहल्ले में उन दोनों के बचपन के प्रेम और सम्मान की बातें खूब किया करते थे। बेटी ने आगे कहा, पापा आप और अंकल के प्यार ने हम बहनों को बहुत कुछ सिखाया है। हम भी आपस में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मोहन ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा कि ध्यान रखो तुम लोग, क्योंकि प्यार में बहुत बल होता है। तुम सब लोग आपस में यूं ही मिलकर प्यार व समर्पण बनाए रखना। चारों बेटियां अपने पिता के सामने चौकी पर बैठी थी। त्याग, प्रेम, समर्पण की पाठ पढ़ रही थी। बेटियों में हो उत्तम संस्कार, सुरक्षित है भारतीय परिवार।